दोस्तों जय हिंद। आप देख रहे हैं द न्यू भारत और द न्यू भारत की तरफ से हम उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। द न्यू भारत और कौशलम ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में हम लेकर आते हैं टीएनबी महाभारत कथा। और आज इसके एक और अंक के साथ हम उपस्थित हैं, जहां पर आदरणीय लीना मैम और मधुकर सिधे जी हमारे साथ जुड़ते हैं और होती है बात महाभारत की कथाओं और उनके पात्रों की। आइए, कार्यक्रम को शुरू करने से पहले एक बार मैं पुनः आप सभी से वही अनुरोध करना चाहता हूं कि आप जिनके साथ चाहते हैं कि इस तरह के कार्यक्रमों की जानकारी साझा कर पाएं, उनके साथ जरूर इसे साझा करें। सीधे आमंत्रित करते हैं मधुकर जी को आज के शंखनाद के लिए। सभी श्रोताओं को, लीना जी को, रवि जी को मेरा नमस्ते। पहले प्रार्थना बोलूंगा, बाद में शंखनाद होगा और उसके बाद जो श्लोक है वो मैं अभी बता देता हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अभी श्लोक। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सीधे मैम को बुलाते हैं आज की कथा के लिए। नमस्कार सभी दर्शकों को और आप सभी को नमस्कार। मुझे लगता है कि मिथिलेश जी ज्वाइन हो गए हैं, उनको भी नमस्कार। और आज की कथा बकासुर वध की कथा हम ले रहे हैं। उससे पहले मैं इस शंखनाद के विषय में एक बात अवश्य कहना चाहती हूँ कि जब सुधीर जी हमें बताते हैं कि आज मैं ये वाला श्लोक शंख पर बजाने वाला हूँ, तो एक्चुअली शंख कोई ऐसा वाद्य तो है नहीं कि जिसमें हम वीणा या बांसुरी या हारमोनियम की तरह अलग अलग सुर निकाल सके। इसमें बस 2 या 3 ही सुर निकल सकते हैं और उसके लिए भी बहुत साधना चाहिए होती है। लेकिन आपने देखा होगा कि जो वो श्लोक जैसे वो बताते हैं, जैसे अगर हम कहें कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, तो वो जहाँ जहाँ पर इस श्लोक में आघात होते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय, तो हम जब हम शंख सुनते हैं और हमें पहले से पता होता है कि ये श्लोक बजने जा रहा है, और वो श्लोक अगर हम मन ही मन दोहराते हैं और शंख के साथ उसको अगर हम तुलना करके देखते हैं, तो हमें समझ में आता है कि सिद्धेश जी जब उस श्लोक को बजाते हैं तो ठीक शंख का जो एक बड़ा नाद वो ठीक उस जगह आता है जहाँ पे आघात होता है, और जहाँ पर शंख थोड़ा सा मध्यम हो जाता है, जहाँ पर श्लोक में भी थोड़ा सा नाद नीचे आ जाता है। तो ये जो श्लोक के हर अक्षर को हम इस शंखनाद में पहचान सकते हैं। तो आप भी अगर धीरे धीरे इस आदत को बनाएंगे तो आप भी समझ लेंगे कि कैसे हर श्लोक के हर अक्षर को हम उनके शंखनाद में पहचान सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मैं कहूँगी कि बहुत मेहनत से, बहुत कठिन मेहनत के बाद ही ये विद्या प्राप्त होती है। लेकिन जो भी हमारे यहाँ शंख बजाने वाले हैं, जिनमें एक मैं भी हूँ, मतलब मैंने भी सीधे जी से ही सीखा है, लेकिन अभी मैं उस लेवल पर नहीं पहुंची हूँ कि किसी श्लोक को बिल्कुल उसके
अक्षर अक्षर के साथ बजा सकूं। तो सिधे जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद। आज की कथा पर हम वापस लौटते हैं। आज हम बकासुर की कथा को लेंगे और कैसे इस बकासुर का अंत हुआ। असुर, बकासुर कहने से ही समझ में आता है कि वो कोई भयानक राक्षस ही रहा होगा। तो हमने पिछले वक्तव्य में ये देखा था कि कैसे जो लाक्षागृह से पांडव निकले, बच के निकले, वरना दुर्योधन ने तो उनको जलाकर मारने का पूरी योजना बना ली थी। और एक तरह से दुर्योधन के विचार से देखा जाए तो उसकी योजना सफल भी हो गई, क्योंकि लाक्षागृह जलकर भस्म हुआ। वो जो महल बनाया था पांडवों के लिए, जिसको था लाक्षागृह, वो जल करके भस्म हुआ। उसमें कुछ लोग जो वहां पर उस दिन रुके हुए थे वो भी जल करके भस्म हुए। तो लोगों ने ये मान लिया कि पांचों पांडव और कुंती ये भी भस्म हो चुके हैं। तो दुर्योधन वगैरह उनके पक्ष में तो बहुत आनंद का वातावरण रहा, लेकिन पांडव बच निकले और वो विदुर जी की सहायता से बच करके निकले वन में से गुजरते हुए, और अपना भेष बदल करके वे वन में घूमते रहे। और घूमते घूमते वे एक ऐसे वन में पहुंचे जहां पर हिडिंब राक्षस के साथ उनका सामना हुआ, और उस राक्षस को भीम ने मारा। और इसी राक्षस की बहन हिडिंबा, जो कि भीम के स्वरूप पर और उसके बलशाली शरीर पर और उसके बल को देख करके मोहित हो गई थी, और उसने कुंती से प्रार्थना की, आग्रह किया कि मुझे आपके इस पुत्र के साथ विवाह करने की अनुमति दीजिए। और तो फिर कुंती और युधिष्ठिर के कहने पर भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ। वे 1 वर्ष तक वो एक सुरक्षित स्थान में एक पर्णकुटी बना करके सारे पांडव वहां रहे, और 1 वर्ष तक हिडिंबा भी उनके साथ रही। और इस बीच में हिडिंबा ने घटोत्कच नाम के एक पुत्र को जन्म दिया, जो कि जन्मतः ही पूरी तरह से युवावस्था में था और बहुत ही बलशाली था। और जैसा कि पहले ही युधिष्ठिर ने हिडिंबा को समझा दिया था कि जब तुम्हारे एक पुत्र हो जाएगा, उसके बाद फिर तुम भीम को फिर मतलब भीम से तुम्हारा संबंध फिर हम लोग आगे निकल जाएंगे अपनी अगली यात्रा में, और उस समय तुम्हें भीम को छोड़ देना होगा। तो हिडिंबा ने इसको स्वीकार किया था। तो इस कारण से जब घटोत्कच हुआ तो फिर हिडिंबा और घटोत्कच अपने राक्षसों के राज्य में वापस चले गए, और भीम और पांडव और कुंती अगली यात्रा पर निकले, क्योंकि उन्होंने सोचा एक जगह पर रहने की अपेक्षा अलग अलग जगहों पर घूमते हुए निकलना ज्यादा सुरक्षित है। और जब वे जाने लगे, विदा होने लगे, तो घटोत्कच ने उस समय उन्हें सबसे एक मुख्य बात जो हमें बार बार याद रखनी पड़ेगी कि कुंती ने घटोत्कच को ये कहा कि बेटे तुम ये हमेशा याद रखना कि तुम कुरु वंश की संतान हो। तो अपना परिचय भी जब देना तो कुरु वंश की संतान के रूप में देना। मतलब एक तरह से कुंती ने ये सुनिश्चित कर लिया कि जब भी कभी सहायता की आवश्यकता होगी तो हमारे पक्ष में कोई ना कोई एक बड़ा योद्धा, बड़ा वीर हमारे पक्ष में खड़ा रहे। और घटोत्कच ने भी मतलब हालांकि था वो राक्षस कुल से, लेकिन काफी विनम्र और संयमित, और उसने भी सभी को प्रणाम करके बताया कि जब भी कभी आप लोग मेरा स्मरण करेंगे तो मैं उसी समय आपके सामने उपस्थित रहूंगा, और जो भी आप मुझे कार्य सौंपेंगे वो कार्य मैं किया करूंगा।
तो इस प्रकार दोनों गुट आपस में विदा लेकर के गए और पांडव अपनी अगली यात्रा पर निकले। तो ये वर्णन आता है कि पांडव जहां जहां गए तो उन्होंने मत्स्य और त्रिगर्त और पांचाल और कीचक, इन 4 जनपदों में से वे गुजरने का उन्होंने यात्रा का अपना एक योजना बनाई। तो हम ये समझ सकते हैं कि जैसे कि उन दिनों की जो परिस्थिति रही होगी, भूगोल रहा होगा या शहरों की रचना रही होगी, तो उसमें यही रहा होगा कि एक जगह पर 8-10 गांव, है ना, कुछ जनपद जिसको हम कहते हैं, कि कुछ गांवों का एक समूह, और उसके बाद फिर बड़े विशाल जंगल, और फिर ऐसे उन जंगलों को पार करके आगे जाओ तो फिर कोई दूसरा जनपद। इस तरह से उस समय जनपदों की रचना रही होगी। और इन जनपदों में विशेषकर यमुना किनारे जो सारे वन थे, उन वनों के बीच हम ये देखते हैं कि हमें कई राक्षसों की उपस्थिति के प्रमाण मिलते हैं। जैसे कृष्ण के मथुरा में जो कृष्ण का बालपन, गोकुल में या वृंदावन में जो कृष्ण ने अपना बालपन बिताया, उसमें भी हम देखते हैं कि उसने कई राक्षसों का, जैसे पूतना, शकटासुर, फिर धेनुकासुर, केशी, इस तरह से कई राक्षसों का वध भी कृष्ण और बलराम ने किया था। तो इसी प्रकार जब पांडवों को भी इन वनों से होकर के गुजरना पड़ा, तो हम देखते हैं कि उनका भी सामना राक्षसों से होता रहा। जबकि हम जब पांडवों के बाल्य जीवन का हम वर्णन देखते हैं महाभारत में, जिसमें राजा पांडु के साथ और कुंती और माद्री के साथ 16 वर्ष जब तक युधिष्ठिर हो गया, उस आयु तक पांडव भी उन जंगलों में रहे जो कि हिमालय के उपत्यका में थे, हिमालय की तलछटी में थे। तो वहां पर हम ये वर्णन नहीं देखते हैं कि वहां पर काफी राक्षस थे। लेकिन जैसे ही हम इस तरफ आते हैं यमुना के किनारे, ये यमुना के किनारे बसे हुए जो घने जंगल है, तो हम देखते हैं कि वहां पर कई बार राक्षसों के होने का वर्णन हमें महाभारत में वारंवार दिखाई पड़ता है। तो इसी क्रम में हम आज की बकासुर की कथा पर आते हैं। तो होता ये है कि जब पांडव चलते हैं, अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं, तो एक जगह पर अच्छा, वो ऐसे किसी गांव में रुक करके 2-3 दिन रुक करके भिक्षा लेकर के फिर अगले गांव में जाना, इस प्रकार उनकी यात्रा चलती है। तो और साथ साथ उनका वेद अध्ययन या स्वाध्याय ये भी चल रहा है। ऐसे में एक बार उनके सामने अचानक व्यास जी उनके सामने आ जाते हैं और पांडव पहचान लेते हैं और व्यास जी भी स्वयं का परिचय देते हैं। तो और व्यास उनको बताते हैं कि देखो, मेरे लिए धृतराष्ट्र और पांडु दोनों मेरे ही पुत्र हैं, मेरे लिए दोनों बराबर हैं। इसी प्रकार मेरे लिए तुम पांडव और दुर्योधन आदि जो 100 भाई हैं, वो मेरे लिए सिद्धांततः तो बराबर हैं, लेकिन जैसा हर माता पिता के साथ होता है या गुरुजनों के साथ होता है, वे देखते हैं कि वे स्वयं भी अपने ही बालकों के बीच थोड़ी सी तुलना वो स्वाभाविक रूप से करते हैं। देखते हैं कि कौन अधिक गुणी है, और ये भी देखते हैं कि कौन सताया हुआ है और कौन सता रहा है। तो मैं भी ये देख रहा हूं कि तुम लोग दुर्योधन के द्वारा सताए हुए हो, तो मेरे मन में इच्छा है कि तुम्हारा कुछ प्रिय हो
और इस संकट से तुम्हें मुक्ति मिले। ये जो तुम्हारे ऊपर ये संकट आया है कि तुम आज अकेले हो गए हो, अकेले पड़ गए हो, और तुम अपने आप को छिपा करके भेष बदलते हुए तुम गांव-गांव में और वन-वन में भटक रहे हो। तो ये तुम्हारी स्थिति समाप्त हो, ऐसी भी मुझे चिंता है। तो मैं तुम्हें एक गांव में जो कि एक सुरक्षित गांव है, वहाँ मेरे एक परिचित ब्राह्मण के यहाँ तुम्हारे रहने की मैं व्यवस्था करता हूँ। तुम लोग वहाँ रहो, और जब तक मैं दोबारा तुमसे आकर के वहाँ ना मिलूं, तब तक तुम वहीं बने रहना। तो ये कह करके व्यास उन्हें लेकर के जाते हैं। एक छोटी नगरी है, उस नगरी का नाम है एक चक्रा। तो उस नगरी में अपने किसी परिचित ब्राह्मण के पास उन्हें वो ठहराते हैं, लेकिन उन्हें बताते हैं कि ये ब्राह्मण इसका घर केवल तुम्हारे रहने के लिए है, और वो भी उस ब्राह्मण के घर के समीप कोई छोटी सी जगह है जहाँ तुम लोग रह सकते हो। लेकिन ये याद रखना कि तुम उस ब्राह्मण पर तुम बोझ ना बन जाओ। तो जैसे अभी तुम भिक्षा लेकर के अपना जीवन यापन कर रहे हो, उसी तरह से वहां भी करना। तो पांडव उस नगरी में रहते हैं, एक चक्रा नगरी में, उस ब्राह्मण के घर में। लेकिन वे अपनी भिक्षा स्वयं लेकर के आते हैं, और शाम के समय सारी भिक्षा एकत्रित करके फिर कुंती उनके हिस्से करती है। और हिस्से किस प्रकार, तो 2 हिस्से करके आधा हिस्सा तो भीम को दे दिया जाता है, क्योंकि उसका शरीर विशाल है, उसकी भूख विशाल है, और बाकी आधा हिस्सा जो बचता है उसमें कुंती और बाकी 4 पांडव, इस तरह से उनके भोजन का वितरण हुआ करता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि भीम किसी कारणवश पीछे रुक गया था, और बाकी 4 पांडव भिक्षा लेने के लिए निकल गए। तो अचानक कुंती और भीम ने क्या सुना कि जो ब्राह्मण का जो मुख्य घर था, वहां से बड़े विलाप की और रोने की आवाज आ रही थी। तो दोनों ने सोचा कि अवश्य ही कोई कठिन प्रसंग आया होगा इस ब्राह्मण के ऊपर। तो कुंती ने भीम से कहा कि मैं पता करके आती हूँ कि क्या इनके ऐसा क्या कारण हुआ कि ये रोने की आवाज आ रही है। तो कुंती उनके घर में जाकर के थोड़ा सा उसने अपने को थोड़ी देर तक छिपा करके रखा, पहले सुन तो लूं ये क्या बात कर रहे हैं, क्यों रो रहे हैं। तो वो चारों जो थे वो थोड़ा सा, खास करके वो ब्राह्मण, उसकी पत्नी और उसकी एक बड़ी कन्या, ये तीनों अधिक विलाप कर रहे थे। और वो ब्राह्मण कह रहा था कि मुझे ही जाना पड़ेगा, मुझे ही जाकर के अपने आप को मृत्यु के हवाले करना पड़ेगा, और मुझे ये चिंता है कि फिर तुम लोगों का क्या होगा, तुम्हारा उदर निर्वाह कैसे चलेगा। ऐसे भी हम लोग बड़ी विपन्न अवस्था में हैं, और अगर हमारे पास धन होता तो हम किसी दूसरे व्यक्ति का हम कोई न कोई इंतजाम कर लेते। तो वो, उसकी पत्नी कहती है कि नहीं, आप मत जाइए, आपकी जगह मैं चली जाती हूँ, क्योंकि दोनों बच्चे छोटे हैं, आप नहीं होंगे तो मैं इनका पालन नहीं कर पाऊंगी। तो आप जीवित रहें तो आप इनकी देखभाल कर सकेंगे, तो मैं चली जाती हूँ। तो वो जो कन्या है वो कहती है कि नहीं, आप दोनों रहें, मैं जाती हूँ, और मैं उस राक्षस का भोजन बनने के लिए मैं प्रस्तुत हो जाती हूँ। तो उसी समय जो बालक है, जो उस ब्राह्मण का पुत्र है, जो बहुत छोटा है, वो सबको कहता है कि
आप लोग मत रोइए। वो बारी बारी से हर एक को जाकर के कहता है, तुम मत रो, माँ तुम मत रो, बहन तुम मत रो, बाबा तुम मत रो। फिर वो एक घास का छोटा सा तिनका उठा करके कहता है कि तुम क्यों, मेरे होते हुए तुम लोग क्यों चिंता करते हो? मैं इस छड़ी से उस राक्षस का वध कर दूंगा। तो अ, मतलब वो छोटा बच्चा है, तो उस भीषण प्रसंग में भी सबको थोड़ी सी हंसी आ जाती है। तो कुंती सोचती है कि ये अच्छा मौका है, तो वो तुरंत आगे आती है और उनसे पूछती है कि मैंने थोड़ा सा छिप करके आपकी बात सुनी, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों पर कोई बहुत ही विकट संकट है, तो आप मुझे बताइए और मैं जहाँ तक संभव हो आपकी सहायता करूंगी। तो ब्राह्मण कहता है कि नहीं, आप लोग तो हमारे अतिथि हैं, हम आपसे कैसे कोई मदद मांग सकते हैं। लेकिन कुंती कहती है कि आप इसकी चिंता मत करिए, आप कम से कम मुझे संकट क्या है उसका तो आप हमें बताइए। तो ब्राह्मण बताता है कि ये जो एक चक्रा नगरी है और ये जो पूरा जनपद है, इस जनपद का जो राजा है वो अत्यंत दुर्बल और अय्याशी में अपना जीवन व्यतीत करता है और प्रजा का कोई भी ध्यान नहीं रखता, जिस कारण से इसी नगरी के बाहर जंगल में एक गुफा है और उस गुफा में एक नरभक्षी राक्षस रहता है और उसने सभी गांवों में बड़ा उत्पात मचाया और लोगों को बहुत तंग किया। और अब उसका कोई भी प्रतिकार राजा ने नहीं किया। इस कारण से लोगों ने ही आखिर उससे पूछा कि भाई तुम इतना उत्पात मत मचाओ या सबको नष्ट मत करो, तुम्हें क्या चाहिए? तो तय ये हुआ उस राक्षस के साथ कि उसे हर दिन एक बैलगाड़ी भर के खाना, अन्न, 2 भैंस और एक मनुष्य, इतना भोजन उसे रोज पहुंचाना होगा। तो सारे गांव वालों ने, सारे जनपद के पूरे उस इलाके में सबने एक एक घर को निश्चित कर दिया कि पहले इस घर से कोई व्यक्ति जाएगा, उस घर से जाएगा, इत्यादि। तो अब आज की रात जो उसके यहाँ जाना है, उस असुर के यहाँ, बकासुर के यहाँ, उसमें आज हमारे घर के ऊपर ये बारी है कि हमारे घर से कोई व्यक्ति जाए। तो कुंती ने कहा कि ये एक समझो कि संयोग है, लेकिन आप चिंता मत करो, आपकी जगह मेरा बेटा जाएगा। तो ब्राह्मण ने कहा नहीं, ये तो हम मान नहीं सकते क्योंकि आप हमारे अतिथि हैं, तो हम आप अपनी जान बचाने के लिए आपके बेटे को हम संकट में नहीं डाल सकते हैं। लेकिन कुंती उनको विश्वास दिलाती है। वो कहती है कि मेरा बेटा एक तो बहुत शक्तिशाली है, आपने उसको देखा भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसे मंत्र सिद्धि प्राप्त है, तो वो अपनी मंत्र सिद्धि के बल पर राक्षस को अवश्य ही पराजित करेगा। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान आप लोगों को रखना होगा कि आप लोग किसी को ये ना बताएं कि मेरे बेटे को मंत्र सिद्धि प्राप्त है, क्योंकि अगर आपने बता दिया तो सब लोग आकर के उससे आग्रह करेंगे कि हमें भी मंत्र सिखाओ, और उसके गुरु ने मना किया हुआ है तो वो बड़े धर्म संकट में पड़ जाएगा। तो आपसे यही आग्रह है कि उसके मंत्र सिद्धि की बात आप किसी से ना कहें, बल्कि उसने जो भी कृत्य किया, वो अगर वो राक्षस को मार करके जब आएगा तो आप लोगों से ये भी मत बताएं कि इसने मारा है। तो इतना मैं मतलब आपसे ये बात गुप्त रखने के लिए मैं अवश्य आपसे आग्रह करती हूँ। तो ब्राह्मणों ने इसको मान लिया। तब तक बाकी पांडव भी आए भिक्षा लेकर के। तो कुल मिला करके सारी बात सबको समझ में आई। तो युधिष्ठिर ने कहा कि ठीक है, क्या हम ये मान लें, युधिष्ठिर ने अपनी माता से पूछा कि क्या हम ये मान लें कि
भीम उस राक्षस को हरा पाएगा या उसका वध कर पाएगा, क्योंकि हमने देखा कि हिडिंबा को तो भीम ने मार दिया था, तो उसकी शक्ति पर हमें भी है विश्वास, लेकिन ये दूसरा राक्षस है, हमें नहीं पता कि इसकी क्या शक्ति है। तो कुंती ने कहा कि नहीं, मुझे विश्वास है कि भीम अवश्य उसको मार सकता है। तो मारने के बाद भीम को क्या करना चाहिए, ये पहले हमें तय कर लेना चाहिए। तो युधिष्ठिर ने बताया कि भीम को ये करना चाहिए कि उस राक्षस को मारने के बाद उस राक्षस का शव यहाँ गांव की जो एक सीमा होती है, जैसे कि उस सीमा के बाद फिर लोगों का आना जाना कम हो जाता है, थोड़ा सा वो जंगल का वातावरण वहां से शुरू होता है, तो हर गांव की एक सीमा निश्चित होती है। तो उस सीमा पर वो ला करके भीम उस राक्षस का शव डाल दे और फिर वहां से छिप जाए, अपने को प्रकट ना करे कि मैंने मारा है। इस प्रकार तय होता है और भीम पूरा खाना जो भी बताया गया, एक बैलगाड़ी भर करके अन्न, 2 भैंस और वो स्वयं, और वो जंगल में जाकर के उसे बताया गया है कि ऐसी ऐसी गुफा है, वहां उसे पहुंचना है। तो भीम पहुंच करके वो जोर जोर से बकासुर का नाम लेकर के पुकारता है, एक तरह से उसे चिढ़ाने के लिए, और जो खाना वो ले आया है साथ में, वो खाना खुद ही शुरू कर देता है। तो बकासुर जो एक गुफा में रहा करता था, वो बाहर आता है, देखता है कि अरे एक यहाँ पर आदमी है जो मेरा खाना खाया जा रहा है और मुझे पुकार भी रहा है। बकासुर को बहुत क्रोध आता है, वो भीम को मारने के लिए दौड़ता है और पीछे से भीम को बहुत मुक्के वगैरह मारता है, लेकिन भीम पर उसका कोई असर नहीं हुआ। ये देख करके बकासुर पेड़ उखाड़ने के लिए निकल जाता है। तो भीम हंसते हुए उसको बोलता है, हाँ तुम पेड़ उखाड़ो, तब तक मैं खाना खा रहा हूँ। फिर इस प्रकार भीम पूरा खाना वाना खा करके हाथ मुंह धो करके बकासुर को कहते हैं, अब होगा असल युद्ध। और फिर युद्ध, मतलब बकासुर भी कम शक्तिशाली नहीं है, तो अच्छे से युद्ध भी होता है। लेकिन अंततो गत्वा भीम की शक्ति, और उसे तो नागराज वासुकी के द्वारा उसे वो अमृत कुंभ भी दिए गए थे ना शक्ति लाने के लिए, तो उसके पास जो बहुत अधिक 1000 हाथियों का बल है, तो भीम उस बकासुर को मारने में सफल हो जाता है। और जैसे ही वो बकासुर आर्तनाद करते हुए, चिल्लाते हुए, चीखते हुए, क्योंकि भीम उसकी कमर तोड़ता है, उसकी रीढ़ की हड्डियां तोड़ता है, उसकी गर्दन मरोड़ता है, तो चीखते चिल्लाते हुए वो असुर जो है वो प्राण त्यागता है। तो उसके जो सगे संबंधी हैं अगल बगल में, वो सारे निकल करके बाहर आते हैं और भीम का रूप देख करके बड़े डर जाते हैं। तो भीम उनसे ये कहता है कि वैसे तो मैंने जैसे इसका वध किया, मैं तुम सबों का वध कर सकता हूँ, लेकिन तुम अगर ये आश्वासन दो कि आगे से तुम अपनी जो नरभक्षी परंपरा है, मनुष्यों को खाने की जो परंपरा है, जिसके चलते मनुष्य तुमसे भयभीत रहते हैं, विशेष करके इस जनपद के सारे मनुष्य तुमसे भयभीत रहते हैं, तो तुम अगर ये स्वीकार करो कि तुम आगे से मनुष्य भक्षण नहीं करोगे और अपने भोजन के लिए तुम मनुष्यों की बलि नहीं दोगे या उनकी हत्या नहीं करोगे, ये अगर तुम वचन दो तो मैं तुम सबके प्राण छोड़ सकता हूँ। तो ये सारे राक्षस कुल के जो भी लोग थे वे इस को मान लेते हैं। अब फिर जैसे युधिष्ठिर ने बताया था, भीम उस शव को घसीटते हुए गांव तक ले आता है, गांव की सीमा तक, और फिर खुद छिप करके दूसरे कहीं से जा करके यमुना जी में नहा वहा करके फिर वो वापस अपने घर आता है। तो जब सुबह होती है तो सारे गांव वाले देखते हैं कि ये तो बकासुर मरा हुआ पड़ा है
तो कईयों को ध्यान आता है कि हाँ, रात में हमने कुछ बहुत बड़े चित्कार की आवाज़ तो सुनी थी, तो हो न हो ये ही चिल्ला रहा था, लेकिन इसे किसने मारा होगा, किसने मारा होगा? तो सब कहते हैं कि पता करो किसकी बारी थी, उसी से चल कर के पूछते हैं। तो सारे आते हैं ब्राह्मण के पास कि कैसे ये हुआ, क्या तुमने मारा? तो ब्राह्मण कहता है कि नहीं, मैं जब खाना लेकर के जा रहा था उसके पास, तो उस समय मुझे जंगल में ही एक ब्राह्मण आता हुआ दिखा और उसने कहा कि मेरे पास मंत्र सिद्धि है, तो मैं मंत्र सिद्धि के बल पर इस राक्षस का वध करता हूँ, तुम जाओ। और उसने मुझे घर वापस भेज दिया। उसके बाद मुझे पता नहीं आगे क्या हुआ। मैं भी आप लोगों की तरह सुबह देख रहा हूँ कि ये राक्षस मरा पड़ा है, तो अर्थात उस मंत्र सिद्ध ब्राह्मण ने ही इस राक्षस का वध किया होगा। तो सारे लोग बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और वे देखते हैं कि जैसे वे उस राक्षस को देख रहे हैं, वैसे ही दूर से उस राक्षस के परिजन भी उससे देख रहे हैं, लेकिन वो गांव वालों को यानी मनुष्यों को देख करके भी उन्हें मारने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। तो पूछते हैं कि भाई आप लोग आज दूर दूर खड़े हो और हम पर आक्रमण नहीं कर रहे हो? तो वो सारे लोग बताते हैं कि नहीं, हमने वचन दिया है कि हम आगे से अपनी नरभक्षी वृत्ति को छोड़ देंगे और तो अब आगे से आप लोगों को हमसे भी डरने की आवश्यकता नहीं है। पूरा गांव, पूरा जनपद बड़ा खुश हो जाता है और उस ब्राह्मण को तो धन्यवाद नहीं, लेकिन फिर भी चलो थोड़ा सा तुम्हें धन्यवाद कि तुम्हें बचाने के लिए कोई आ गया और उसने राक्षस का वध कर दिया, सारे गांव वालों का भला कर दिया। जो भी वो रहा होगा अनजान व्यक्ति, उसका भगवान भला करे। तो किसी को ये नहीं शंका हुई या ये संदेह नहीं हुआ कि हो न हो भीम ने उसे मारा होगा। हालांकि जब वे भिक्षा के लिए निकलते थे तो गांव के लोग ये तो अवश्य देखते थे कि इन पांचों के बीच भीम का शरीर बहुत विशाल है और उसका बल भी बहुत विशाल मालूम पड़ता है, लेकिन फिर भी आखिर भीम भी मनुष्य ही है, तो उसका शरीर कितना भी विशाल हो, लेकिन वो राक्षस के जैसी विशालता उसके शरीर में भी नहीं थी। तो देखने पर तो यही लगेगा कि राक्षस का शरीर बहुत विशाल है और उसकी तुलना में भीम का शरीर छोटा है। हालांकि भीम का बल है, इसलिए वो राक्षसों को मार सकता है। इसलिए भीम को देख करके भी लोगों को कभी ये शंका नहीं होती है कि बकासुर का वध भीम ने किया होगा। लेकिन चलो गांव वाले खुश हैं और वो ब्राह्मण भी खुश है सारे। लेकिन अब युधिष्ठिर और कुंती और ये सारे लोग विचार करते हैं कि अब हो सकता है कि कभी ना कभी ये बात सामने आ जाए, तो फिर लोग पूछना शुरू करेंगे कि हम कौन हैं, क्या हैं, या बकासुर के मरने की बात अगर हस्तिनापुर में पता चल जाए तो उन्हें शंका हो सकती है। तो क्या हमें यहाँ रुकना चाहिए या क्या करना चाहिए? तो उसी समय एक दूसरा अतिथि ब्राह्मण कहीं से आता है और वो भी संयोग से इसी ब्राह्मण के घर ठहरने के लिए आ जाता है और वो पांडवों को भी देखता है और सारे गांव वालों को बुला करके वो कहता है कि मैं बड़ा अच्छा कथावाचक हूँ, तो मैं आप लोगों को अलग अलग कथाएं सुनाना चाहता हूँ। तो लोग कहते हैं ठीक है सुनाओ। तो वो कुछ इधर उधर की छोटी मोटी कथा सुनाने के बाद वो बताता है कि मैं अब आप लोगों को एक यहाँ का जो पास में ही पांचाल देश है, वहाँ का जो राजा है द्रुपद, उसकी कथा में आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। तो सारे गांव वाले बड़े ठीक है सुनाओ, वो तो सुनने के लिए बैठे हैं। अब पांडवों को हठात याद आता है कि अरे द्रुपद को पराजित तो हमने ही किया है, लेकिन वो भी कहते हैं चलो हम भी बैठते हैं कथा सुनने के लिए। तो इस प्रकार सारे लोग अब इस नए वाले ब्राह्मण की कथा सुनने के लिए बैठते हैं, जो कथा हम अगले यानी
अब आने वाले रविवार को, आने वाले बुधवार को हम उस कथा पर आएंगे कि वो बताता है, वो ब्राह्मण जो कथा सुनाने वाला है द्रुपद राजा की, उस कथा पर हम आएंगे। और हाँ, वो ब्राह्मण कहता है कि मैं आप लोगों को वारणावत की भी कथा सुनाऊंगा और द्रुपद की भी कथा सुनाऊंगा। तो ये कथा जो उस ब्राह्मण ने गांव के लोगों को बताई, वो कथा हम अगले अपने इस कथानक में सुनेंगे। आज हम रुकते हैं। तो आप सभी दर्शकों को एक बार फिर से प्रणाम, वंदे मातरम, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आज की इस कथा के लिए, जिस तरह से आपने बकासुर के बारे में बताया और जिस तरह से मिथिलेश जी की टिप्पणी है कि जहां भय का साम्राज्य होता है वहीं से परिवर्तन की शुरुआत होती है और बस एक निर्भीक भीम की आवश्यकता होती है। तो मुझे लगता है इसे हम एक सुविचार के रूप में लें कि हमें अपने भीतर में एक, मुझे लगता है हम ये भी कहें कि हमें आज उस निर्भीकता की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल सही मैम, मैं वही कह रहा था कि हर और व्यक्ति के भीतर में भीम होना चाहिए। एक बात मेरे से रह गई, तो जी। उसकी मैं उस कमी की अभी थोड़ी सी पूर्ति करती हूँ, 1 मिनट समय लेती हूँ। प्लीज मैम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परन्निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद मैम। आज की इस कथा को यहीं पर रोकते हैं और फिर मुलाकात होगी बुधवार की शाम को। आप सभी से अनुरोध कि आप इन कथाओं को उन लोगों के साथ जरूर साझा करें जो इस तरह के पात्रों में और जीवन में इस तरह के मूल्य को अपनाने में रुचि रखते हैं। अगले बुधवार तक के लिए आपसे विराम ले रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद।